नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप सबके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही हमारी कामना है। आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ के ऊपर कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको बड़ा पैसा या बड़ा वेल्थ दे सकते हैं या वो कॉम्बिनेशन जो ऐसे लोगों के चार्ट में मिलते हैं जो बहुत रिच हैं या जिन्होंने बड़े अमाउंट में वेल्थ क्रिएट किया है। लेकिन उसके पहले भी आपको समझना पड़ेगा कि वेल्थ का हाउस कौन-सा है। वेल्थ के लिए हम सेकंड हाउस को देखते हैं और 11th हाउस इनकम का है। लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिए। डिफरेंस ये है कि इनकम वो होती है जो आपकी मंथली या आप डेली बेस पे या ईयरली बेस पे जो आपकी इनकम हो रही है वो ठीक है। उस वो तो इनकम है। लेकिन जो वेल्थ का पार्ट होता है आपने अपनी इनकम में से क्या खर्च करने के बाद जो सेव किया वो वेल्थ है, जो एसेट क्रिएट की। आप चाहे अपनी इनकम से किए या फैमिली से आपको मिले, कहीं से मिले, उसको हम जो है वेल्थ में काउंट करते हैं। तो सेकंड हाउस आपका वेल्थ है और वेल्थ केवल पैसा ही नहीं होता। आप बैंक बैलेंस के फॉर्म में रखिए, प्रॉपर्टी के फॉर्म में रखिए, ज्वेलरी के फॉर्म में रखिए, किसी भी तरह का एसेट आपका वेल्थ कहलाता है। अब बेसिकली सेकंड हाउस वेल्थ का हो गया, जुपिटर वेल्थ का कारक। तो अब हम उन कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉम्बिनेशन है मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूँ। तो आपके चार्ट में 2, 5, 9, 11 कनेक्टेड हो किसी भी तरीके से और ये कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। आपस में कंजंक्ट हो इनके लॉर्ड या परिवर्तन में हो एक दूसरे के साथ या एक दूसरे पे म्यूचुअल एस्पेक्ट या दृष्टि दे रहे हो। जैसे 9th लॉर्ड सेकंड में चला जाए, सेकंड लॉर्ड 11th में आ गया, 11th लॉर्ड 5th में आ गया, या 2, 5, 9, 11 के लॉर्ड आपस में कंजंक्ट हो गए केंद्र या त्रिकोण में। कंजंक्शन या कनेक्शन पॉजिटिव हाउस में होना चाहिए, केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं। तो 2, 5, 9, 11 के लॉर्ड, चारों हाउस के लॉर्ड आपस में कंजंक्ट है केंद्र में, त्रिकोण में या सेकंड हाउस में कंजंक्ट होके बैठ जाए, या आपस में एक दूसरे के साथ परिवर्तन में है या एक दूसरे पे म्यूचुअल एस्पेक्ट दे रहे हैं, यानी दृष्टि। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का हो गया, 11th हाउस इनकम का हो गया। जो इनकम आ रही है वो वेल्थ में कन्वर्ट हो रही है, आप उसको सेव कर पा रहे हैं। 9th हाउस इन्वॉल्व है तो 9th हाउस फॉर्च्यून का है, आपको जो है भाग्य का भी सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 9th हाउस ज्ञान है, तो आपके पास नॉलेज है वो कि जो इनकम है उसको कैसे सेव करना है प्रॉपर तरीके से। भाई बहुत सारे लोगों के पास बहुत इनकम होती है बट उसको खर्च कर देते हैं, नहीं सेव कर पाते। बहुत सारे लोग कम कमाते हैं फिर भी अच्छा सेविंग कर लेते हैं। 5th हाउस क्या है? स्किल्स और एजुकेशन का है। आपके पास अच्छा ज्ञान होगा, स्किल होगा तभी तो कमाएँगे और सेव करेंगे। क्योंकि 5th हाउस 11 से 7th है, मतलब 11th हाउस के लिए मारक है, जबकि 7th हाउस कंप्लीशन का भी होता है। तो 5th हाउस पॉजिटिव रोल प्ले करेगा तो वो कंप्लीशन का रोल प्ले करेगा, 11th हाउस को कंप्लीट करेगा। मतलब आपके पास अच्छा स्किल होगा, अच्छी क्रिएटिविटी होगी, तो आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे, इनकम क्रिएट कर पाएँगे। अगर 5th हाउस नेगेटिव हो गया तो आपके 11th हाउस के लिए मारक होगी। तो इसलिए 2, 5, 9, 11 का कनेक्शन बहुत अच्छा माना है। हाँ, देखिए, प्लैनेट मैलेफिक हो या बेनेफिक, सभी पैसा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पैसे के लिए कोई प्लैनेट खराब या अच्छा नहीं। मैलेफिक, बेनेफिक सारे प्लैनेट वेल्थ के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि पैसा पैसा होता है चाहे जैसे भी है। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन, वो है आपका 2 और 12 का कनेक्शन। ऐसे तो लोग समझते हैं 12th हाउस खर्चों का है, नेगेटिव लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो 12th हाउस सेकंड से 11th है। सेकंड हाउस आपका वेल्थ है और 11th हाउस लाभ यानी गेन का होता है। तो सेकंड हाउस का जो गेन है वो 12th हाउस, इसलिए 12th हाउस इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वेल्थ कहलाता है, इन्वेस्टमेंट का कहलाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा ही है ना। अब देखिए, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जिनके पास बड़ा वेल्थ होता है, वो केवल पैसा कमाया, खर्च किया, उसमें से जो बचा के सेव कर लिया, उससे कभी आप बड़ा वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। पैसे को इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते। तो 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है। तो सेकंड लॉर्ड 12th में या 12th लॉर्ड सेकंड में चला जाए तो बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा अमाउंट ऑफ वेल्थ देता है। हालाँकि ये भी एक कॉम्बिनेशन ये जो बता रहा है, वो ये भी बताता है कि ऐसे लोगों का पैसा सेव करने में प्रॉब्लम आती है, पैसा खर्च भी बहुत होता है। बट अगर सही तरीके से यूज़ करें तो वो खर्चे को एज़ अ इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। सही डायरेक्शन में खर्च करें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को सही तरीके से और बड़ा अमाउंट में एसेट क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी सेविंग बना सकते हैं। 2-12 के साथ-साथ अगर 2-8-12 तीनों कनेक्टेड हो जाएँ, तब भी ऐसे लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में वेल्थ और एसेट क्रिएट करते हैं। जितने आपको मिलेनियर, बिलियनियर, रिच लोग मिलेंगे, उनके चार्ट में मेजॉरिटी ऑफ केस में 2, 12, 8 का कनेक्शन मिलता ही है। 12th लॉर्ड सेकंड में, सेकंड लॉर्ड 8 में, 8th लॉर्ड सेकंड में, या और सेकंड लॉर्ड 12th में, या 2, 8, 12 के लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में कहीं कंजंक्ट। क्यों? क्योंकि 8th हाउस क्या होता है? दूसरों का पैसा, और 8th हाउस सेकंड से 7th है। मतलब सेकंड हाउस को कंप्लीट कर रहा है। दूसरा 8th हाउस 7 से सेकंड है। 7th हाउस हो गया पब्लिक का, 7 से सेकंड पब्लिक यानी दूसरों का पैसा। भाई दूसरों को दूसरे से पैसा कमा के सेव करेंगे तो वही सेविंग हुआ। अपना ही पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर रहे हैं तो वो ग्रो नहीं करेगा ना। तो इसलिए 2, 8, 12 का कनेक्शन बहुत अच्छा माना है। बट
अगर वही 8th हाउस नेगेटिव रोल प्ले करे तो सेकंड हाउस के लिए मारक भी, आप किसी को पैसा उधार दे देंगे, पैसा दे दिया, पैसा मिल नहीं रहा, पैसा चला गया, वापस नहीं आ रहा, पैसा सेव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और 2 8 12 के कॉम्बिनेशन के साथ एक प्रॉब्लम भी है। वैसे तो ये बड़ा वेल्थ देता है, लिक्विड कैश, ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट, बट अगर आपने सही लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन किया, सही से सेविंग्स को मैनेज नहीं किया, तो 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का, 12th हाउस हॉस्पिटल का आपको कोई ऐसा बड़ा हेल्थ इशू दे देगा, या 8th हाउस स्कैंडल या क्राइसिस का ऐसा बड़ा क्राइसिस दे देगा कि आपका जिस तरीके से आपके पास वेल्थ आया था उसी तरीके से सडन तरीके से आपका सारा वेल्थ चला भी जाएगा, या इंसान बैंकरप्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखें। अगर 2 8 12 कनेक्टेड है, समय समय पे नीडी लोग जो होते हैं उनको डोनेट करते रहिए, क्योंकि 12th हाउस डोनेशन का और 8th हाउस 12 से 9, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना। अदरवाइज 8th हाउस के ये नेगेटिव साइड इफेक्ट, ठीक। तो अदरवाइज आपको जो है 2 8 12 का कनेक्शन अच्छा वेल्थ दे सकता है। तो हमेशा 8 और 12 नेगेटिव ही नहीं होता। बाकी 12th हाउस का कनेक्शन है तो फॉरेन से भी पैसा आ सकता है। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे इंडियंस क्या है, फॉरेन जाना चाहते हैं, वहां जाके ज्यादा अर्न कर लेंगे, डॉलर में अर्न करेंगे। उसका रीजन ये है। अब 2 8 12 के बाद जो है एक और कॉम्बिनेशन आता है, वो है आपका सेकंड और थर्ड हाउस। तो देखिए सेकंड हाउस आपके वेल्थ का है, फूड हैबिट का, ग्रोथ और सस्टेनेंस का है। लगन से सेकंड हाउस जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, आपकी फैमिली हेल्प करती है, आपका फूड आपको हेल्प करता है, आपका सेविंग, आपका पैसा। तो हर हाउस से सेकंड हाउस उसके सस्टेनेंस और ग्रोथ का हुआ। तो सेकंड और थर्ड, क्योंकि थर्ड हाउस सेकंड से सेकंड है, तो थर्ड हाउस क्या करेगा, सेकंड को ग्रो करने में हेल्प करेगा। सेकंड हाउस की ग्रोथ हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस सेकंड हाउस के लिए सस्टेनेंस का है, क्योंकि वो सेकंड से सेकंड है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन और स्किल का, अच्छा स्किल, अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा अर्निंग करेंगे, अच्छा वेल्थ क्रिएट करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप एफर्ट नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो कैसे वेल्थ और एसेट क्रिएट करेंगे? तो सेकंड और थर्ड का कनेक्शन, सेकंड लॉर्ड थर्ड में या थर्ड लॉर्ड सेकंड में हो, या सेकंड और थर्ड के लॉर्ड केंद्र त्रिकोण या सेकंड हाउस में कहीं भी कनेक्टेड हो जाए, या थर्ड हाउस में कंजंक्ट होकर बैठ जाए, तो ये लोग, इन लोगों को शुरुआत में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, लेकिन समय के साथ इनका वेल्थ जो है ग्रो करेगा, और एक टाइम बाद ये अच्छा वेल्थ और एसेट क्रिएट कर। इसी के साथ साथ सेकंड और थर्ड की जगह अगर जुपिटर और मार्स भी कंजंक्ट है, या परिवर्तन में है, या एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट, तो भी ऐसे लोगों को शुरुआत में एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट समय के साथ इनका वेल्थ और एसेट ग्रो करता जाओ, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस का कारक है, वेल्थ का कारक है, और मार्स जो है थर्ड हाउस का कारक। तो जुपिटर और मार्स का कनेक्शन या सेकंड और थर्ड हाउस का कनेक्शन, ये भी बहुत अच्छा है। अब देखिए, जब भी मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूं तो या तो कंजंक्शन होना चाहिए केंद्र या त्रिकोण या सेकंड हाउस में, मतलब अच्छे हाउस में, या 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस भी इनकम का, या एक दूसरे पे ग्रह दृष्टि डाल रहा हूँ, या परिवर्तन में ये प्लेनेट, तभी वो कनेक्शन स्ट्रांग माना जाए। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन आता है, आपके चार्ट में सैटर्न और वीनस कंजंक्ट हो, या एक दूसरे पे दृष्टि डालें, या परिवर्तन में हो, एज यूजली कंजंक्शन केंद्र त्रिकोण सेकंड या 11th में हो, तब भी ऐसे लोग अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं। इनिशियली ऐसे लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, जितना एफर्ट करेंगे उससे कम ही आएगा, बट पॉजिटिव साइड ये होता है कि ये इंसान जिस काम में हाथ डालेगा, जो काम करेगा, उससे ही वेल्थ आएगा। और एक समय के बाद धीरे धीरे कंटिन्यू एफर्ट करते रहते हैं और पेशेंस रखें, ये लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ और एसेट क्रिएट करते हैं। क्योंकि वीनस पैसे का कारक है, सैटर्न कर्मों का, करियर का कारक है। कर्म और पैसा, वेल्थ दोनों एक दूसरे से कंजंक्ट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आना ही है। इसके अलावा वीनस काल पुरुष के सेकंड हाउस का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड है। सेकंड हाउस वेल्थ का है, सैटर्न 10th का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड है काल पुरुष के चार्ट में। 10th हाउस करियर और 11th हाउस इनकम का है। ये भी एक रीजन है, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन वेल्थ और पैसा देता है। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है वीनस राहु। अब ये वीनस राहु का कॉम्बिनेशन ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वैसे तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ दे सकता है, फॉरेन से सोर्स ऑफ इनकम देगा, फॉरेन से पैसा देगा, ऑनलाइन सोर्स से पैसा देगा। शॉर्टकट अपनाते हैं ऐसे लोग पैसे के लिए, शॉर्टकट अपनाना, जुगाड़ू होना, इजी मेथड ढूंढना, ठीक है। तो ये देता तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ है। वीनस राहु, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन, या वीनस राहु के साथ साथ मरकरी भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि मरकरी भी मल्टीप्लाई करता है। बट निगेटिव साइड ये होता है, वीनस राहु वालों के एक्सपेक्टेशन और डिजायर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन और डिजायर की वजह से कई बार लोग ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं, और पैसा आता है तो चला भी जाता है, क्राइसिस या बैंकरप्सी, या कहीं ना कहीं से जिस तरीके से आया उसी तरीके से, सडन तरीके से पैसा आया, अमीर हुए, सडन तरीके से जो है पैसा चला गया, डेट में आ गए। तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, तो रेमेडी है कि अपने एक्सपेक्टेशन और डिजायर को कंट्रोल करके प्रॉपर प्लानिंग करके, और ज्यादा शॉर्टकट में ना फंसे।
तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा पैसा देगा। फॉरेन जाइए अर्निंग के लिए, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके आप ग्रो करेंगे, ऑनलाइन मीडियम से ग्रो करेंगे। तो ध्यान रखिए, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन अगर सही से आपने बैलेंस नहीं किया तो आपके पास पैसा आएगा, बट वो एक दिन आपको बैंकरप्ट भी कर देगा। इसी तरीके से वीनस राहु के साथ साथ वीनस मून राहु भी कंजंक्ट हो जाए ना, तो भी बहुत पैसा देते हैं नेटिव। लेकिन ऐसा इंसान लग्जरी कंफर्ट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो होता यह है कि जितना इनकम नहीं होता उससे ज्यादा डेट हो जाता है। तो अपने इनकम, एक्सपेंडिचर, लग्जरी, कंफर्ट, इनको कंट्रोल रखें अपनी हैबिट्स। इसके बाद आ गया वीनस राहु के बाद जुपिटर वीनस। जुपिटर जीव कारक है, वीनस पैसे का कारक। ठीक, जुपिटर वेल्थ का कारक है, वीनस लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर वीनस का कनेक्शन हो या एक दूसरे के साथ परिवर्तन में हो या एक दूसरे पे जो है दृष्टि डाल रहे हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट, तो भी ऐसा नेटिव वेल्थ अर्न करता है और अच्छे एसेट क्रिएट करता है जुपिटर वीनस वाला नेटिव। इसके अलावा 2 और 11 का कनेक्शन हो, सेकंड हाउस वेल्थ का, 11th हाउस इनकम का, सेकंड और 11th का कनेक्शन हो गया तो भी ऐसा इंसान अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा। जो इनकम होगा वो सेविंग्स में भी कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं खाली पैसा आ रहा है और खर्च करते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं। तो भाई एक होता है कि पैसा आ रहा है, आप सारा खर्च कर दे रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसे केस में 2 और 11 का कनेक्शन है, 11th लॉर्ड सेकंड में या सेकंड लॉर्ड 11th में, 11th और सेकंड के लॉर्ड केंद्र त्रिकोण या सेकंड या 11th हाउस में कंजंक्ट होकर बैठ गए या एक दूसरे पर दृष्टि डालना है, तो इनकम होगा और इनकम को अपनी सेविंग्स में भी कन्वर्ट करेंगे ऐसे। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाए। इसके अलावा जैमिनी ज्योतिष का एक कॉम्बिनेशन है जिसपे हम लोग कम ध्यान देते हैं। बेसिकली दर कारक जो है हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। दर कारक क्या होता है? जो लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट हो आपके चार्ट में उसको हम दर कारक कहते हैं। आप जो लोग 8 चर कारक स्कीम फॉलो करते हैं वो राहु को इंक्लूड करते हैं और सारे 8 प्लेनेट लेते हैं, राहु को इंक्लूड करके केतु को छोड़ देते हैं। जो 7 चर कारक स्कीम लेते हैं वो राहु केतु दोनों को ही नहीं लेते, बाकी 7 प्लेनेट को कंसीडर करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप 7 ले रहे हैं कि 8 ले रहे हैं। अगर आप 7 ले रहे हैं तो ठीक है, 8 ले रहे हैं तो भी ठीक है। उसमें से जो लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट हो वो आपका दर कारक है, और जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है उसको आत्म कारक कहते हैं। तो आपका जो दर कारक यानी लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट हो वो आपके फर्स्ट हाउस से कनेक्शन बना ले, फर्स्ट लॉर्ड यानी लगन लॉर्ड से कनेक्शन बना ले, या आत्म कारक से, या तीनों से कनेक्शन बना ले। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वेल्थ का। अगर इसने तीनों से कनेक्शन बना लिया, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड और आत्म कारक से, तो श्योर शॉट ऐसा इंसान जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ अर्न करता है और एसेट क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन बने ना, उसका आपके लगन या लगन लॉर्ड का सपोर्टिव होना उसमें बहुत अच्छा है। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, अच्छे से अच्छा राजयोग बन रहा है और आपका लगन और लगन लॉर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको तो सारे राजयोग बेकार। क्यों? मान लेते हैं आपके पास बहुत वेल्थ, लेकिन आपका लगन लगन लॉर्ड एफ्लिक्टेड है या लगन लॉर्ड 6 8 12 में चला गया, आपको हेल्थ प्रॉब्लम, आप डिप्रेशन में, तो कहाँ भोग पाएंगे उस राजयोग, उस वेल्थ का आप क्या करेंगे? इसलिए लगन लगन लॉर्ड का किसी भी राजयोग, किसी भी कॉम्बिनेशन, चाहे वेल्थ का कॉम्बिनेशन हो, चाहे मैरिज का कॉम्बिनेशन हो, उनमें सपोर्टिव होना चाहिए, जरूर ध्यान रखिए। तो दर कारक का कॉम्बिनेशन, दर कारक का कनेक्शन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड या आत्म कारक से बने तो ये अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है वेल्थ और एसेट। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को अपने अपने चार्ट में टेस्ट कीजिए और अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर मैं प्रिडिक्टिव कंटेंट ही देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो और आप चेक करेंगे हमारे यहाँ जितना भी आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको अच्छे से अच्छा प्रिडिक्शन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे प्रिडिक्टिव कंटेंट बनाते रहें तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिले। इसके अलावा हमारा आयुर्वेद का भी एक चैनल है जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया था, उस पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाले टाइम की कमी की वजह से, लेकिन आज अक्षय तृतीया तो आज मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगा। कंटिन्यू उस पर वीडियोज आएंगे आयुर्वेद, होम्योपैथी और हेल्थ को लेकर। उससे आप सीख पाएंगे कैसे अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, कैसे खुद को हेल्दी रखना है। तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।